तो ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, ऑर्डिनरी पीपुल सामान्य लोग, एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑर्डिनरी पीपुल इन जर्मनी, जर्मनी के सामान्य लोग, और दूसरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध जो अपराध हुआ है उसमें सामान्य लोगों का रिएक्शन क्या था। सो हाउ द ऑर्डिनरी पीपुल रिएक्टेड to the activity of Nazi party or Hitler's or government on that time in Germany। जो भी क्रिमिनलिटी थी, जो भी प्रोसीजर था, उसको लोगों ने कैसे देखा। तो वी हैव टू, अब इसको हम ये कैसे रिएक्ट किए। तो फेवर, कुछ लोग फेवर में थे। फेवर में कौन से लोग थे? एंड अगेंस्ट में कौन था? इफ यू डोंट वांट टू बी डेड, इफ यू वांट टू लाइव, अगर आप जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, तो मारने वाली एक्टिविटी के आप विरुद्ध रहेंगे तो उसका फेवर करेंगे। अगर कोई मारना चाह रहा है किसी को, तो वो क्या करेगा? जाके मर जाएगा, उसका विरोध करेगा ना। जो भी उसके पास स्ट्रेंथ है, जो भी उसके पास मीन्स ऑफ लिविंग है, या तो छोड़ के भागेगा, छिपेगा, या लड़ेगा, या विरोध करेगा। मरने के पहले वो विरोध तो करेगा, दैट इज द नेचुरल। कोई मरना नहीं चाहता। तो ऐसे जिनको मारा गया या जिनके विरोध कुछ भी टॉर्चर किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, मर्डर किया गया, क्राइम किया गया उनके अगेंस्ट, वो सारा ग्रुप यहां जाएगा। इट मीन्स अनडिजरेबल, बिकॉज हिटलर एंड नाजीज डिवाइडेड होल जर्मन पीपुल्स इन टू ग्रुप्स, डिजरेबल एंड अनडिजरेबल। तो ऑल अनडिजरेबल वेयर अगेंस्ट द क्राइम ऑफ हिटलर आर, तो ये ग्रुप हो गया। हु वेयर इन द फेवर, दैट वेयर द ऑफिशियल पर्सन्स, पुलिस पर्सनल, आर्म्ड फोर्सेस, पूरा जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी, जो लोग ऑफिसर्स थे, पुलिसमैन थे, एंड फॉलोअर्स ऑफ नाजिस पार्टी एंड प्योर नार्डिकारियन, जिसको लगता है कि मेरा फ्यूचर तो एकदम मिल रहा है, मैं तो बचूंगा ही, वही लोग गवर्नमेंट की मशीनरी में थे, मैकेनिज्म में थे। अब पुलिस में कोई प्योर नार्डिक आर्यन नहीं होगा तो वो पुलिस ज्वाइन करेगा हिटलर की, उसको तो मार दिया जाएगा, इंडिजरेबल में आ जाएगा। वो तो अनिश्चित ग्रुप में आ गया कि इनको जीने की इच्छा नहीं है जर्मनी में, नहीं तो मार दो। तो दैट वेर वेरी फ्यू। इसीलिए हिटलर करता है कि मल्टीप्लाई द पॉपुलेशन, द रोल ऑफ वुमेन टू मल्टीप्लाई द प्योर नार्डिक आर्मन, एंड ही ऑल्सो creating the honor of human, silver cross, holy cross, and bronze, and yesterday I told. So who were in favor? Many saw world through Nazi eyes and spoke in Nazi language. जो नाजियों की भाषा में ही बात करते थे, नाजियों की आंखों से जो नाजी कह देते थे वही वो मानते थे, वही वो बोलते थे, ऐसे लोग थे। They hated the sight of Jews. साइट मीन्स जहां वो वर्क करते थे, जेब्स, या जहां रहते थे, उसको देख के ही जिनके मन में घृणा आ जाती थी। रिपोर्टेड देम, तो वो करते क्या थे? उनसे घृणा तो करते ही थे, उनकी जगह से घृणा करते थे और रिपोर्ट करते थे उनके बारे में टू द गवर्नमेंट ऑफिसेस, यहां यहां यहूदी रहते हैं, जेब्स रहते हैं। सस्पिशियस नाइबर्स, और सस्पिशियस नाइबर्स पड़ोसी, अगर पड़ोसी के प्रति थोड़ा भी संदेह है, कुछ संदेह हो रहा है कि इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं, उसकी भी रिपोर्ट करते थे, ऐसे जो फेवर में थे। बिलीव नाजिज वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, और इन लोगों को विश्वास था कि नाजीवाद, हिटलर का नाजीवाद और हिटलर प्रॉस्पेरिटी लाएगा, यानी कि सुख समृद्धि जर्मनी में यही पार्टी और यही नेता लेकर के आएगा। सो हु वर अगेंस्ट, तो जेब्स तो नो डाउट मारा गया तो अगेंस्ट में रहे ही होंगे, भले वो शक्तिशाली नहीं थे। मेनी अदर्स ब्रेव पुलिस ब्रेव्ड, ब्रेव मीन्स जनरल मीनिंग में होता है साहसी, बहादुरी, बट यहां बहादुरी से सामना करना पुलिस का
बहुत बहादुरी से सामना करना, पुलिस का विरोध करना। मेनी अदर्स ब्रेव्ड पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। पुलिस का जो दमनकारी कानून था, पुलिस का जो दमन था, उसका उन्होंने बहादुरी से सामना किया और वो क्या हुए, मर गए। मेजॉरिटी वेयर पैसिव अनलुकर्स। द मेजॉरिटी ऑफ पीपुल्स इन जर्मनी, ज्यादातर लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, वो केवल पैसिव ऑनलुकर बने लगे। ऑनलुकर का मतलब होता है तमाशबीन, जो दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है, खुद इंगेज इन्वॉल्व नहीं होता किसी समस्या में, वो दूर से बस तमाशा देखता रहता है खड़े होकर के। पैसिव ऑनलुकर, निष्क्रिय तमाशबीन, कुछ एक्टिविटी नहीं किया, केवल देखते रहे कि जर्मनी में क्या हो रहा है, कुछ न बोला न कुछ एक्टिविटी किया। दे फियर टू एक्ट एंड प्रोटेस्ट। वो डरते थे कुछ भी एक्टिविटी करने से या विरोध करने से। जेव्स देमसेल्फ बिगेन बिलीविंग इन नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। अब जेव्स के बारे में तो शुरुआत ही हो गई नाजी पार्टी से, इनको स्टीरियोटाइप कर दिया गया, लंबी नाक वाले, कीड़े मकोड़े हैं, चोर हैं, डकैत हैं, जो कुछ भी। जेव्स डाइड मेनी टाइम्स बिफोर फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन वाज द कोड नेम ऑफ मास किलिंग इन गैस चैम्बर। उसके पहले जेव्स के बारे में अब्यूजिंग की जाती थी, उनको कुछ बोला जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को स्नैच कर लेते थे, घर से निकाल देते थे, पकड़ पकड़ करके ले जाके घेटोस कैंप में डालते थे, वहां टार्चर करते थे। तो इसीलिए लिखा जेव्स डाइड मेनी टाइम्स बिफोर फाइनल सोल्यूशन। उनको गैस चैम्बर में डाल के मारने के पहले भी वो कई बार मर चुके थे, क्योंकि उनकी इतना जलालत मलालत समाज में होती थी। कहीं भी कोई देखता था तो गाली देता था, धक्का देता था, पकड़ के पुलिस को सौंप देता था, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी। दे हैव नो एनी काइंड ऑफ राइट इन नाजी जर्मनी। उनके पास कोई अधिकार नहीं। सो दिस वाज द सिचुएशन। आफ्टर दैट दिस इज द सेंट्रल आइडिया। पहले मैं सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूं, फिर जो होगा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज होलोकॉस्ट या डिस्क्राइब होलोकॉस्ट। Ghettos inhabitants. What were ghettos? Ghettos were the settlement or area settled by the German government for inhabiting the Jews. इनको पकड़ करके, इनके घरों से निकाल करके, बाड़ा बंदी करके और वहां इनको कैंप में रख दिया जाता था, उसको बोलते थे घेटोस। और वहां बाकायदे मास कर दिया जाता कि यहाँ जेव्स रहते हैं। वांटेड टू नरेट हीनस। सो नरेट मीन्स किसी भी स्टोरी को सुनाना, बताना, किसी भी माध्यम से बता देना। हीनस, हीनस मीन्स हीनस क्राइम। हीनस क्राइम, क्राइम है, अपराध है, तो निश्चित है कुछ बुराई होगा। घृणित अपराध, जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं हिंदी में, जघन्य अपराध। हीनस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन नाजी जर्मनी। वो वांटेड, वो चाहते थे कि कुछ न कुछ हम ऐसा नरेट करें, कुछ बताने की कोशिश करें कि हमारे साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है। दे रोट डायरीज, उन्होंने डायरी लिखा। केप्ट नोटबुक्स, कुछ नोटबुक्स वो अपने पास रखते थे। एंड क्रिएट आर्चीव्स, कुछ संग्रह उन्होंने किया रिटेन मटेरियल का। तो कब किया? चोरी से किया, क्योंकि जब लगातार जेव्स को घेटोस कैंप में डाला जाने लगा, मास किलिंग होने लगी, तो जो बच गए थे, छिपे थे, जिनको अभी पकड़ नहीं पाई थी जर्मन पुलिस, उन्होंने पन्ने पर या कागज पर अपने कहीं भी पॉकेट वगैरह में पेन कागज कुछ रखते थे। और जब इनको कैंप में बंद कर दिया जाता था, मरने जान गए थे कि अब हमें मरना है, आज नहीं तो कल, तो ये लिखते थे कि क्या हमारे साथ हो रहा है, तो साथ में मर जाते। फिर ये क्या करते थे, अपने शूज, क्योंकि जब इनको गैस चैम्बर में भेजा जाता था तो बिल्कुल बेयर कर दिया जाता था, इनके कपड़े, शूज वगैरह सब उतार दिए जाते थे। तो उसमें इन्होंने शर्ट पहने तो उसके अंदर लिख दिया, कुछ कपड़े पे लिख दिया, कुछ शूज में डाल करके इधर उधर फेंका। कुछ ने घेटोस कैंप के अंदर ही जमीन को डग आउट किया और उसमें जो है किसी भी बर्तन या किसी चीज में रख करके उसको जमीन के अंदर कर दिया था। सो they wrote diaries, kept notebooks and created archives
efforts made by Nazi leadership to destroy evidences. When Germany began to defeating by the Allied forces, जब जर्मनी को लगा कि अब हमारी हार तय है और एलाइड फोर्सेस जर्मन नेशन में इंटर करने लगे, तब जर्मनी की गवर्नमेंट ने खोज करके सारे एविडेंस को नष्ट करना शुरू कर दिया। जो भी जिनको भी हमने मारा है, अगर कुछ उन्होंने छोड़ा है कहीं एविडेंस, तो उसको नष्ट कर दो। मेमोरीज ऑफ होलोकॉस्ट स्टिल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्रीज, मेमोराइज एंड म्यूजियम। तो जर्मनी में अभी भी इनकी जेब्स की तमाम मेमोरी पड़ी हुई है, म्यूजियम के रूप में, मेमोरी के रूप में, जहां जहां इन्होंने रखा है वहां बाकायदे प्लेस बनाया गया है। तो ये है। और दैट होलोकॉस्ट, जिसको अभी होलोकॉस्ट हम कर रहे हैं, इसी से वर्ल्ड ने जाना कि व्हाट हैपेंड इन जर्मनी, बिकॉज हिटलर डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोलियम इन गैलन। हिटलर ने पूरा अपने ऑफिस पर्सनल को पेट्रोल बंटवाया था कि जहां जहां भी ऑफिसेज हैं, जहां जहां भी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है गवर्नमेंट की कि कितने लोगों को मारा गया, क्या क्या हुआ, सब कुछ जो है जला दो, कोई एविडेंस छूटने न पाए। फिर भी इन्होंने छिपा करके रखा था, इन्होंने कहीं न कहीं छिपाया। जब एलाइड फोर्सेज आई, जर्मनी का पूरा सर्वे होने लगा कि हाँ क्या क्या हुआ है, बिल्डिंगें जली हुई मिली, सारी बिल्डिंगों को देखा गया तो बहुत कुछ चीजें मिली। और अभी ये बिलीव किया जाता है कि अभी भी अगर जर्मनी में बहुत अच्छे से खोज किया जाए तो बहुत से जो है होलोकॉस्ट मिलेंगे। होलोकॉस्ट का मतलब होता है कि छिपा करके कोई भी चीज जो भी हुआ है रख दिया जाए। अभी फिलहाल तो यही है। सो ओपन योर बुक। देयर इज क्वेश्चन, हाउ डिड द कॉमन पीपुल रिएक्ट to Nazis? I divided common people or ordinary people in two groups, in favor and against. So first paragraph related to the people in favor of Nazi Germany. Many saw the world, this is the answer also, many saw the world through Nazi eyes. You have to divide it into points. So first point, and spoke their mind in Nazi language. Next point, they felt hatred and anger surge inside. They felt hatred and anger, घृणा और anger, गुस्सा, surge inside them when they saw someone who looked like a Jews. जब वो किसी को देखते थे, फिजिकल फीचर्स, बॉडी का फीचर, कि ये तो जेव्स जैसा, यहूदी जैसा दिख रहा है, तो उनके अंदर घृणा, वो घृणा महसूस करते थे, गुस्सा होते थे। एंगर सर्ज इनसाइड, अंदर से गुस्सा उमड़ पड़ता था। सर्च का मतलब उमड़ना, अंदर से आवेशित होना। तो हेटर्ड एंड एंगर सर्च इनसाइड, घृणा तो करते ही थे देख करके, लेकिन स्वाभाविक रूप से अंदर से गुस्सा उमड़ता था। यार अभी मौका मिले तो इसका सर कलम कर दे, तो जेव्स लग रहा है, यहूदी लग रहा है। इतना ब्रेन वॉश किया गया था जर्मनी में। दे मार्क्ड द हाउसेज ऑफ जेव्स एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नाइबर्स। तो जेव्स के, यहूदियों के जो हाउस थे वहां मार्क कर देते थे कि इसमें यहूदी रहते हैं, जेव्स रहते हैं, और कोई भी पड़ोसी है जिसके बारे में उनको कंफर्म नहीं कि ये यहूदी ही हो सकता है, थोड़ा भी उससे मिलता जुलता नाइबर था, तो संदेह हुआ तो उसको भी मार्क कर देते थे। दे जेन्युइनली बिलीव नाजीज वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इंप्रूव जनरल वेलबींग। जेन्युइनली, ईमानदारी से, सच्चाई से वो स्वीकार करते थे, या उनको पूरा सच्चा विश्वास था कि नाजिज्म जो है, नाजीवाद ही जर्मनी में समृद्धि लाएगा और वेलबींग, जनरल वेलबींग, सामान्य अच्छाई लाएगा, माने हर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बट नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी। दिस पैराग्राफ बिलोंग टू द पीपुल अगेंस्ट। अभी सेकेंड पैराग्राफ अब अगेंस्ट में चलेगा। इससे भी क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द कॉमन पीपुल रिएक्ट टू नाजिज्म, इसके पॉइंट आंसर के इसमें से भी बनेंगे। बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी, मेनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस। सो यू हैव टू मेक another point from many, underline many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death। पुलिस का बहादुरी से सामना किया और मर गए।
द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स, नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर वेयर पैसिव ऑनलुकर्स, निष्क्रिय तमाशबीन बने रहे, एंड एपैथेटिक विटनेस, उदासीन, विटनेस मीन्स गवाह, चश्मदीद गवाह, माने उन्होंने सब कुछ देखा लेकिन उदासीन बने रहे। दे वेयर टू स्कार्ड, नेक्स्ट पॉइंट, टू स्कार्ड टू एक्ट, स्कार्ड टू बी इन फियर, डर जाना, डर में आ जाना, TOO टू, माने ये अब यहां पर जो है इसके ग्रेड को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा डर जाना, टू स्कार्ड, बहुत ज्यादा अत्यधिक डर गए, टू एक्ट, कोई भी एक्ट करने में, रिएक्शन करने में या विरोध करने में वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, डर गए। टू डिफर टू प्रोटेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रिफर टू लुक अवे, उन्होंने प्रेफरेंस दिया कि कुछ करने से कुछ नहीं करेंगे, बहुत डर गए तो दूर से वो देखते थे, या लुक अवे, इसका एक प्रयोग है कि देखो तो भाग जाओ, या दूर से देखो, नजदीक मत जाना नहीं तो तुमको भी मार दिया जाएगा। पॉस्टर निमोएलर, पास्टोर निमोएलर राइटर का नाम है। ए रेजिस्टेंस फाइटर, विरोधी भी था। ऑब्जर्व एन अब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, उसने ऑब्जर्व किया कि कोई विरोध जर्मनी में नहीं हो रहा है। एन अनकैनी साइलेंस, भयानक साइलेंस, जिसको हम पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, या इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, विचित्र चुप्पी। ये ऐसी चुप्पी होती है कि सपोज कि यू आर इन द डार्क जोन या डार्क नाइट में, एकदम अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और देयर इज नो एनी हसल पसल, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक या कुछ भी वॉइस, कुछ भी साइलेंटली है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अंधकार में है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो उस समय डरते हैं कि नहीं डरते? भय लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, आगे क्या है, अगल बगल कोई है भी कि नहीं, हम कहाँ हैं। तो ये एक विचित्र साइलेंस था, डरावना साइलेंस था। एमंगस्ट ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire, he wrote movingly about this silence. Movingly means heart touching, with heart touching, हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाले तरीके से उसने लिखा है इस साइलेंस के बारे में, चुप्पी के बारे में। साइलेंस मीन्स होता है चुप्पी। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, हिटलर को पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने उधर ज्यादा टाइम लिया था कि हिटलर ने सबसे पहले कम्युनिस्टों को पकड़ के मारा, बिकॉज, और उनको जो है द नवंबर क्रिमिनल बोला, बुक में है, दे वेर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल, क्योंकि वो बोलता था कि यही लोग थे कि जो वीमर रिपब्लिक बनाया और ट्रीटी ऑफ वर्साइली किया, और कम्युनिस्ट स्पेशली वांटेड टू द गवर्नमेंट जस्ट लाइक इन रसिया। तो फर्स्ट दे केम टू फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट। अब ये लोग डरे हुए हैं, तो पहले कम्युनिस्टों को पकड़ के जब जेल में बंद किया गया, मारा गया, मास किलिंग हुई, तो वहां के लोग खुश हुए, चलो अच्छा है मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं बच गया। नेक्स्ट, सो आई सेड नथिंग, तो मैंने नथिंग, वो अपने ऊपर लिख रहा है, बिकॉज वो भी रेजिस्टेंस कर रहा था, विरोधी था। तो वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, लिख तो रहा है फर्स्ट पर्सन के बारे में, यानी कि आई लगा करके, लेकिन वो एक कॉमन पीपुल की बात बोल रहा है कि कोई भी वहां का था तो यही सोचता था कि मैं बच गया क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला कि भाई मुझसे क्या मतलब, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मार रहे हैं, हमको मारेंगे देखा जाएगा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, ये भी नवंबर क्रिमिनल्स में थे, 3 ग्रुप था, पढ़ेंगे तो मिलेगा। वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट, बहुत अच्छा मैं बच गया क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट तो था नहीं कि मुझे मारे। सो आई डिड नथिंग, फिर मैंने कुछ नहीं किया।
Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews. इतने लोगों को मारने के बाद वो जेव्स पे आते हैं. But I was not a Jew, so I did little. अब यहाँ क्यों लिखा है कि but I was not a Jew, but so I did little? पहले तो नथिंग, कुछ नहीं किया, अब क्यों थोड़ा बहुत कर रहा है? बिकॉज अब यहां पर कॉमन पीपुल को या राइटर्स को यह लग रहा है, राइटर अपनी बात नहीं लिख रहा है, कॉमन मैन की बात लिख रहा है जर्मनी में, कि यहां तक आते आते ये समझ में आ गया कि जो नाजी नहीं है, जो नाजी पार्टी को फॉलो नहीं करता, हिटलर का फॉलोअर नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सबको मारा जाएगा. तब यहां पे लिख रहा है बट आई वॉज नॉट ए जेव सो डिड लिटिल, कि मैंने मैं जेव तो नहीं था लेकिन फिर थोड़ा बहुत मैंने विरोध किया. पहले तो खुश हो रहा था कि हम तो नहीं है, हम बच गए, लेकिन अब इसको लगा कि बिकॉज ऑल थ्री एबव कम्युनिटीज वेयर द पॉलिटिकल आर्च एनिमीज, ये पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनको हिटलर ने पहले फिनिश किया कि कोई राजनीतिक विरोधी न हो. अब वो कम्युनिटी पे आ गया. तब ये समझ में आया कॉमन मैन को कि केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं मारेगा, ये कम्युनिटी को भी खोज खोज के मारेगा. देन व्हेन दे केम फॉर मी, अब यहूदियों को तो मार रहा है, उसके बाद अब हमको यानी कि कॉमन मैन, कॉमन पीपुल, ऑर्डिनरी पीपुल, सामान्य लोगों को मारने के लिए आए. देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, तब कोई बचा ही नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो, यानी कि मेरे पक्ष में खड़ा हो, मुझे बचाने के लिए खड़ा हो. तो ये ऑर्डिनरी पीपुल के बारे में लिख रहा है कि लोगों की ऐसी सोच थी कि हिटलर ने धीरे धीरे क्या किया, सबको मारा. आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जेव्स फेल्ट इन नाजी जर्मनी. यू हैव टू मेक दिस लाइन एज ए क्वेश्चन. जिनके पास बुक नहीं है दे कैन राइट द क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द होमवर्क. इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर. व्हाट जेव्स फेल्ट इन नाजी जर्मनी. सो जेव्स फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. कुल मिला करके यह एक डिफरेंट स्टोरी है, एक अलग कहानी है. चार्लोट बैरेट, दिस इज राइटर चार्लोट बैरेट, सेक्रेटली रिकॉर्डेड, इसने रिकॉर्ड बनाया, कुछ रखा, ऑडियो टेप या वीडियो टेप रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ अपना राइटिंग वगैरह को रिकॉर्ड में रखा. सेक्रेटली माने गुप्त रूप से. पीपुल्स ड्रीम्स इन हर डायरी, अपने डायरी में. एंड लेटर पब्लिश देम इन ए हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड द, अंडरलाइन द बुक, थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स. हु इज द राइटर? चार्लोट बैरेट. डिसकंसर्टिंग बुक, हाईली डिसकंसर्टिंग, परेशान कर देने वाली, क्षुब्ध कर देने वाली जो डायरी इसने लिखा और बुक जब पब्लिश किया तो उसको पढ़ करके लोग बड़े दुखी हुए, बड़े एंगर हुए कि जर्मनी में इतना अनह्यूमन क्राइम हुआ, इतना ब्रूटलिटी जर्मनी में हिटलर ने किया. शी डिस्क्राइब्स हाउ जेव्स देमसेल्व्स बिगैन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम. जेव्स के बारे में, यहूदियों के बारे में क्या क्या स्टीरियोटाइप शुरू हुआ जर्मनी में, उसने लिखा हुआ है बुक में कि कैसे कैसे इनको एब्यूज किया गया, बाहर किया गया. दे ड्रीम्ड, DREAMT, ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न, और जब टी लगा देते हैं तो हो जाता है स्वप्न देखना, नींद में स्वप्न देखना. दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आईज, जेविश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट. अब वहां के लोगों को इनके बारे में इतना प्रचार कर दिया गया कि वहां के लोगों को बारे में जब रात में स्वप्न आता था, जेव्स दिखाई देते थे खतरनाक तरीके से. जैसे बच्चों को यहाँ भी भूत और राक्षस दिखाई देता है, चिल्लाने लगते हैं, वैसे वहां पर जेव्स रात में हुक्ड नोज, नुकीली नाक है, काले काले बाल हैं, एकदम दिखाई दे रहे हैं कि अब खा जाएंगे. इतना इनको वहां पे एडवर्टाइज किया गया
द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस, इनकी इमेज बनाई गई, एक प्रेडिक्ट करके कि ये बड़े खराब लोग हैं तो खराब ही इमेज बनेगी ना। जैसे यहाँ डेविल की इमेज बनती है, दुर्गा पूजा में देखते हैं मार रही है तो उसका कभी भैंसे का मूड़ी, कभी ये वो, तो इनको स्टीरियोटाइप डिफरेंट बैटमैन का जो है फिगर बना बना करके, इमेज बना बना करके पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस, नाजी प्रेस में छपवाई गई। हंटेड द जेव्स, अब हंटेड द जेव्स ये क्या है? टाइटल था, हंटेड द जेव्स, यहूदियों को मारो, शिकार करो इनका। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स, और ये ट्रबल में रहते थे, अगर इनको स्वप्न भी आता था जेव्स को। अभी जेव्स की बात हो रही, पहले तो कॉमन वहां के लोगों को इतना भर दिया गया कि यहूदियों को रात में नींद नहीं आती, नींद लगती थी तो सपने में भी देखते थे कि हमको मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, लोग मार रहे हैं। इवन देयर ड्रीम्स, जेव्स डाइड मेनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, डिस्क्राइब होलोकॉस्ट, एक्सप्लेन होलोकॉस्ट और व्हाट वाज होलोकॉस्ट। कोई भी क्वेश्चन आएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट, ट्रिकल्ड आउट मीन्स होता है धीरे धीरे बाहर आना, धीरे धीरे, कभी कुछ मिल गया कभी कुछ मिल गया। सो इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रिजिम, बट तो लास्ट ईयर ऑफ रिजिम ऑफ हिटलर, हिटलर का जो 1945 क्योंकि युद्ध हो रहा था तो जर्मनी के कुछ बॉर्डर एरिया दूसरे देशों की सेनाएं जब घुसती थी तो थोड़ा बहुत उनको एविडेंस मिलता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ। तो लास्ट रिजिम में, बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वार एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। भयानकता, जो भी हुआ उसकी भयावहता या भयानकता को विश्व ने कब जाना? जब जर्मनी पूरी तरह से हार गया। वाइल द जर्मन्स वेयर प्रीऑक्युपाइड विथ देयर बोन प्लाइट एज ए डिफीटेड नेशन, जबकि जर्मनी पहले भी हार चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था ना, और दुर्दशा जर्मनी की हुई थी। प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा होना, जर्मनी की दुर्दशा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद भी हुई थी। एज ए डिफीटेड नेशन इमर्जिंग आउट ऑफ द रबल, रबल मीन्स होता है मलबा, यानी जर्मनी की पहले दुर्दशा हो गई, फिर जो खंडहर का मलबा था उससे जर्मनी ने फिर अपने आप को क्या किया था? इमर्ज किया था। हिटलर ने जर्मनी को स्ट्रांग नेशन बनाया था। द जेव्स वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज and suffering they had endured during the Nazi killing operations. So the Jews wanted to world to remember the atrocity, अत्याचार। जेव्स चाहते थे कि विश्व याद करे कि जेव्स पे कितना अत्याचार हुआ था। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार, एंड सफरिंग, और उनकी कठिनाइयां, सफरिंग मीन्स होता है कठिनाइयां। दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस, जिनको कि जेव्स ने सहन किया। एंड्योर मीन्स होता है सहना। ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस आल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट। इट मीन्स इन शॉर्ट आंसरिंग, नाजी किलिंग ऑपरेशन ऑफ जेव्स कॉल्ड होलोकॉस्ट। जिस प्रोसीजर से जेव्स को मारा जाता था, आइडेंटिफाई किया, फिर घेटोज में डाला, फिर वहां से मास किलिंग चैम्बर में ले गया, फाइनल सोल्यूशन जिसका नाम रखा था। At its height, a ghetto inhabitant had said to another. At its height, इनकी मास किलिंग जब बहुत हाई पे पहुंच गई, यानी बहुत ज्यादा इनको मारा गया, तो एक घेटोज है, जो घेटो में दूसरा जेव, एक जेव जो रह रहा है, had said to another, दूसरे से कह रहा है, that he wanted to outlive the war just for half an hour. Outlive the war just for half an hour. आउटलिव का मतलब होता है अधिक जीना। वो चाहता है कि घंटा या आधा घंटा हम यहां से निकल जाए, जिंदा रह जाए, तो हम युद्ध करेंगे, यानी कि इस तरह मरने से अच्छा है कि हम लड़ के मर जाए।
presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. Presumably मतलब संभवतः वो ये कहना चाहता था कि हम अगर जिंदा बच के निकल जाएंगे तभी तो लोगों से बताएंगे कि जर्मनी में क्या हो रहा है या हिटलर ने क्या किया. This indomitable spirit to bear witness. Indomitable means होता है अदम्य. Indomitable bravery, अदम्य साहस. स्पिरिट का मतलब यहां होगा इच्छा, अदम्य इच्छा. इतना ज्यादा इच्छा दृढ़ उसमें से कुछ लोग थे कि जो किसी भी तरह चाहते थे कि यहां से हम निकल सकें. लेकिन इलेक्ट्रिक वायर लगा था, भागने का सवाल ही नहीं था. लेकिन तमाम चीजें उन्होंने वहां से फेंका जो घेटोज के बाहर मिले. जूते में, चप्पल में किसी तरह से डाल करके फेंका. कुछ वहां खन के गाड़ दिया था. तो बहुत सी चीजें जो भी उनके साथ कुछ छोटे मोटे डिब्बे वगैरह था, बुक्स थे, कैन में डाला है. जो पानी के जार वगैरह थे उनको खन खन के गाड़ा है. लोटे, कप्स, कुछ भी उसमें डाल डाल के अंदर बहुत सी चीजें मिली थी वहां पर. सो एट इट्स हाइट, कहां पे थे हम लोग? टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन मेनी गेटोस एंड कैंप इनहेबिटेंट्स. जहां पर ये कैंप लगा था वहां जो लोग रह रहे थे उन्होंने बहुत कुछ वहां छिपा के रखा था. हु रोट डायरी, जिनमें उन्होंने डायरी लिखा था, नोटबुक वहां छोड़ा है. क्रिएटेड आर्चिव, कुछ सबका जुटा करके नोट्स, डायरी वगैरह, और आर्चिव ऐसे सेल्फ थोड़े लगाए हैं, खन करके गाड़ दिया था. सो ऑन द अदर हैंड व्हेन द वार सीम्ड लास्ट द नाजी लीडरशिप distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. Incriminating का मतलब होता है फंसाने वाला, कि जिससे जर्मनी की सरकार पे दोष लगे कि बहुत क्रिमिनल काम किया है. सारे एविडेंस को मिटाया गया, फिर भी इतने एविडेंस वहां मिल गए. सो अब नीचे का कोई बहुत मतलब नहीं है, इसको खुद से पढ़ लेंगे. ठीक है.